चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 115 पुराने उम्मीदवारों के टिकट को बरकरार रखा गया है, जिसका मतलब यह है कि 60% उम्मीदवारों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में इस बार फिर सत्ता की उम्मीद लगाए हुए है। इसलिए यूपी के 51 उम्मीदवारों से 46 उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया गया है, यानी करीब 90% सांसद फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। बीजेपी ने यूपी में 6 सीट सहयोगियों के लिए छोड़ी हैं। ऐसे में अब बची हुई 23 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान होना है। 90% उम्मीदवारों को बीजेपी ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि माना जाता है कि बीजेपी टिकट काटने में सबसे आगे रहती है। तो फिर यूपी में इतने उम्मीदवारों को रिपीट करने का क्या मतलब है? दरअसल बीजेपी ने उम्मीदवारों को बदलकर कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया है। जैसे पहले चर्चाएं थी कि हेमा मालिनी को मथुरा से हटाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने किसी तरह का रिस्क नहीं लिया। ओल्ड इज गोल्ड, पुराना ही बेहतर है। इस आधार पर ही बीजेपी ने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। जैसे सवाल है कि क्या बीजेपी को बगावत का डर भी था? क्या इसलिए ज्यादातर उम्मीदवारों का टिकट नहीं काटा? जौनपुर का उदाहरण देख लीजिए। पहले चर्चाएं चल रही थी कि धनंजय सिंह को टिकट मिल सकता है, लेकिन कृपा शंकर सिंह के टिकट का ऐलान होते ही उन्होंने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया। इसी तरह से अजय मिश्रा टेनी को लखीमपुर खीरी से फिर से टिकट मिला है। टेनी के बेटे पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। इसके बावजूद अजय मिश्रा टेनी को टिकट मिला है। इन सब से ऊपर बीजेपी जानती है कि चुनाव में उम्मीदवार कोई भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरा होंगे। ऐसे में अगर किसी मौजूदा सांसद का काम कम हुआ तो मोदी की लहर में जीत जाएंगे। मैं धन्यवाद हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री को देती हूँ, देन अमित शाह जी को, देन नड्डा जी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, और हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को। इन लोगों ने मुझ पर विश्वास रखकर मुझे वापस टिकट दिलाया है, तो मुझे ब्रजवासियों को वापस उनके लिए सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं हमारी पार्टी के मुखिया, हमारे परिवार के मुखिया, 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक, हमारे गर्व और गौरव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मुझ में ये विश्वास जताया कि मैं अपने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र जी, सभी का, और सभी उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मुझे ये इस लायक बनाया कि मैं अपनी पार्टी के प्रति अपना आवेदन कर सकूं। मेरी पार्टी ने मेरे आवेदन को स्वीकार किया। अब चुनावी अखाड़े में उतरते ही चित हो जाने वाले पहलवान की बीजेपी ने कल